गाइस, सोचिए एक रात आप सो रहे होते हैं। अचानक से आपकी आँख खुलती है और आप देखते हैं कि आपका डॉग या आपकी कैट, उसकी आंखें चमक रही है और वो आपको क्रीपी तरीके से देख रहा है। तो समझ जाइए वो आपका डॉग या कैट नहीं है, ही इज़ अ स्किन वॉकर। और अगर आप नहीं जानते स्किन वॉकर कौन है, तो स्किन वॉकर एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर है जिसकी साइटिंग बहुत दफ़ा देखी गई है। अलग अलग लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है। ये एक ऐसा क्रीचर होता है जिसे कहते हैं कि अगर इंडियन मिथोलॉजी में कहें तो इसे कर्स या ब्लैक मैजिक से भी रेफ़र किया जाता है। मतलब ये एक ऐसा एक क्रिएचर है जो कि किसी भी जानवर या किसी चीज़ का भी रूप ले सकता है। मतलब इसमें शेप शिफ्टिंग एबिलिटी होती है। लेकिन अगर आपने कभी ऐसे किसी क्रिएचर को देख लिया तो आप इससे बचेंगे कैसे और आप उसे पहचानेंगे कैसे, वो भी आपको मैं बताता हूँ अभी। इस क्रिएचर को पहचानने का तरीका ये है कि जब ये आता है, अगर एक नॉर्मल इंसान है या कोई जानवर है जिसके रूप में आप इसे देखते हैं, तो जब ये उसका रूप लेता है तो उससे थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा होता है उससे, और इसके पास उस इंसान की तरह बात करने की एबिलिटी नहीं होती। ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ये उससे थोड़ा सा शेप में, मतलब थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, और इसकी आंखें चमक रही होती हैं अंधेरे में। और कभी अगर आपका इससे सामने हो जाए तो आप इससे बचेंगे कैसे? आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपने इसको जवाब नहीं देना और ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये चीज़ें हमला नहीं करती है। मतलब इतना अगर साइंटिफिक प्रूफ हुआ कि ये ह्यूमन मीट पे सर्वाइव नहीं करती है, जानवरों को खाते हैं, या इनकी फूड कंजप्शन कुछ और तरह की होती है कि जो इंसानों से अलग होती है। मतलब कुछ कुछ तो पेड़ पौधे भी खाते हैं ऐसे क्रिएचर्स, और कुछ कुछ ह्यूमन मीट पे भी होते हैं या एनिमल मीट पे। इसकी साइटिंग्स अलग अलग जगह पे की गई हैं। मतलब अलग अलग देशों में इसको देखा गया है, रात के टाइम देखा जाता है और काफ़ी सारे लोगों ने इसे देखा है। कुछ कुछ ने इसे प्लेन्स में देखा है। बीच में एक मशहूर सी वीडियो जिसमें प्लेन में एक औरत ने कहा था कि प्लेन में एक स्किन वॉकर है, जो उसको उसने देखा था। ऐसे क्रिएचर अगर आप रहते हैं, आप जंगलाती इलाकों में रहते हैं, अगर जंगल के साइड आप रहते हैं या फार्म हाउस में रहते हैं, तो उन जंगलात में आप रात के टाइम ऐसे क्रिएचर देख सकते हैं। जबकि ये किसी जानवर के रूप में आपको दिखेंगे। ये मोस्टली जानवर के रूप में ही आते हैं। इंसान के रूप में आप इसको बहुत ही कम देख सकते हैं। इट्स सो रेयर। और अगर आप कार्टून से लिंक करना चाहते हैं तो कार्टून आपको यकीन होगा, करिश द काउडली डॉग आपने देखे होंगे। नहीं देखे तो मेरे चैनल पे बहुत सी उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं। उस कार्टून में हमें दिखाया गया था एक डॉग होता है कि जो मिडल ऑफ नोवेयर रहता है। ये कहानी सच्ची है। मिडल ऑफ द नोवेयर एक घर है जिसके अंदर एक, मतलब एक कपल रहता था, बूढ़े मियाँ बीवी। उनने एक डॉग को अडॉप्ट किया था और वो मियाँ बीवी एक दिन गुम हो गए थे। ये एक अलग वीडियो का टॉपिक है, मैं किसी अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके साथ। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि वो जब घर के साथ जो शो में हमें क्रिएचर्स दिखाए गए थे, कहा जाता है कि उस मिडल ऑफ नोवेयर में स्किन वॉकर्स थे। वहाँ पे स्किन वॉकर्स की बहुत सी साइटिंग देखी गई है जो कि अलग अलग शेप में आते थे। तो एक तरह से ये है तो कार्टून, लेकिन हमें थोड़ी सी उसकी इमेज दिखाई गई है स्किन वॉकर की इसके शो के अंदर। और स्किन वॉकर का जिक्र आप अलग अलग शो में भी देख सकते हैं। अलग अलग मूवीज़ के अंदर भी स्किन वॉकर को दिखाया गया है। लेकिन बहुत सी मैथोलॉजीज़ में, इंडियन मैथोलॉजी में से माना जाता है ये कुछ तांत्रिक थे जिनने काला जादू किया था, मतलब ब्लैक मैजिक किया था। उसके बाद उन पर कर्स हुआ जिसकी वजह से वो ऐसी शेप में आ गए। कुछ कुछ कहते हैं कि वो मतलब एक कल्ट है। मतलब फॉरेन में कहा जाता है कल्ट है जो कि बहुत साल ब्लैक मैजिक करती है, जिसके अंदर उनको ये पावर मिलती है कि वो शेप शिफ्टिंग एबिलिटी आती है उनके अंदर कि वो किसी चीज़ के भी रूप में आ सकते हैं। अलग देशों में अलग अलग नामों से मशहूर है। इंडिया में इसीलिए इसे पंडित वगैरह कहा जाता था कि जो मतलब ब्लैक मैजिक यूज़ करते थे। कई कई साल, मतलब 100-200 साल बाद उनको ऐसी पावर्स मिलती थी। और हॉलीवुड वाली साइड पे अगर देखा जाए तो वो यही कहते हैं सेम मेथोलॉजी में कि कल्ट के पास ऐसी पावर्स हैं जिससे वो शेप शिफ्टिंग एबिलिटी आ जाती है उनमें। लेकिन जितने मुँह उतनी बात, अभी तक इसकी कोई मेन साइटिंग इस तरह की देखी नहीं गई। जितनी देखी गई है वो सिर्फ एक मिथ लगती है मुझे तो। अकॉर्डिंग टू मी इट्स जस्ट अ मिथ। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, हमें नहीं पता हम कितने क्रिएचर से घिरे हुए हैं, तो हम कुछ कह नहीं सकते सच है या झूठ। ये तो तभी साबित होगा जब हमारे ऐसे किसी क्रिएचर से इनकाउंटर होता है। एंड आई होप कि हमारे ऐसे क्रिएटर से कभी इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो भी सकता है देखने वाले इसको कभी बच्चे ही ना हों।
तो बस ये थी आज की हमारी वीडियो स्किन वॉकर के ऊपर। अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मज़े का कंटेंट आने वाला है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर गाइस।